मेरा बचपन से पढ़ने लिखने में रुचि रही, गहरी रुचि रही। अपने विषय से अलग हट के मैं पढ़ता लिखता रहा। नौकरी हो चाहे प्रौढ़ावस्था हो, आज भी मेरी पढ़ने लिखने की आदत रही। मैं एक लेखक जो जर्मन लेखक हैं उनसे बहुत प्रभावित रहा। उनके विचार, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएँ, उनके लेख, गद्य, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार बहुत महत्वपूर्ण रहे। 18वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और 82-83 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन गहरी छाप उन्होंने छोड़ी। उन्होंने कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था और उस अनुवाद में उन्होंने लिखा, और अनुवाद के बाद उस किताब अभिज्ञान शाकुंतलम पर लिखा कि अगर किसी को युवावस्था का फूल, अधेड़ावस्था का फल और बुजुर्गियत का अनुभव को जानना हो, या स्वर्ग और मृत्यु लोक को एक जगह देखना हो, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में सब कुछ है। इतने बड़े विचारक भारत के एक लेखक के बारे में, कालिदास जैसे लेखक के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही। उस किताब के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने का मुझे रुचि जागृत हुई। मैं पढ़ा। उस किताब में एक जगह हमको बहुत अच्छी बात मिली कि आप उसमें जिस्ट में यही है कि जिस आदमी को, जिस मनुष्य को, औरत हो या मर्द, घर में शांति मिलती है, समझ लीजिए कि वह आदमी दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। वह राजा हो, रंक हो, फ़कीर हो, कोई भी हो, गृहस्थ सन्यासी ही क्यों न हो, लेकिन जिस व्यक्ति को घर में शांति मिलती है, समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। अगर आपको सुखी होना है तो आप अपने घर को मंदिर समझें, और मंदिर का निर्माण घर के पुरुष माने पेरेंट्स करते हैं। आप ड्रीम देखें, हर भेड़ की तरह आज आदमी, हमने देखा है अधिकांश लोगों को भेड़ की तरह चाल में चलते हैं। जो गलतियाँ माता पिता किए, जो गलतियाँ आपके बड़े बुजुर्ग किए, वही गलतियाँ पुनः लोग दोहराते हैं। अधिकांश लोगों को आप यही देखिएगा। लीक से हटने में लोगों को, समझिए, मैं मजाक में कहता हूँ कि नानी मरती है। बस आसान है, जिन रास्तों पर वो दूसरे लोग गलती किए, उसी गलती को दोहराते चलना है, और दूसरे क्या कहेंगे इसी में फंसे हुए हैं। आज असुरक्षा की जो भावना है समाज में फैली हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आप आत्म केंद्रित हो गए हैं, और आत्म केंद्रित परिवार से होते होते अब जो है व्यक्ति तक पहुंच गया है। हम, मैं दिन भर मैं और मेरा ये, और कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड या दूसरे की भावना का कोई कदर नहीं। मेरा ये चाहना है, मेरा ये मन है, मेरी ये आदत है, मैं ये खाता हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं पढ़ती हूँ, ये मेरी रुचि नहीं है। इस पर इतना ज़्यादा आदमी आत्म केंद्रित हो गया है, इससे समाज में समस्याएं बढ़ी है। किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ रेप हो रहा है तो केवल उसके माता पिता की जिम्मेवारी है, दूसरे लोगों को कोई मतलब नहीं है। कोई बच्ची अगर ऑफिस में या अस्पताल में या कहीं भी, किसी कार्यालय स्थल पर या कहीं पार्क में, कहीं पर भी अकेली है, तो क्या उस समाज के लोगों का, पुरुष का खास करके, यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस जहाँ भी देखें उसको मदद में पहुँचाएं? आपकी बेटी कल दूसरे की बेटी के साथ हुआ है, आज आपकी बेटी के साथ हो सकता है। ये घटनाएं, जिस तरह की असुरक्षा का भावना बढ़ा है, आप समाज में क्या निर्माण करना चाहते हैं? सारा प्रगति आपका, देश की उन्नति और डिजिटल इंडिया धरा का धरा रह जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर अगर सरकार फेल करती है तो केवल राज्य सरकार की बातें कह करके केंद्र झाड़ नहीं सकती है। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू की जाए, और आम सभी पुरुषों से मेरा आग्रह है। मैं कभी नौकरी में था, और नौकरी में मेरे साथ आईटी में मैं मैनेजर था अपने बैंक में, और रात्रि में उस समय नया माइग्रेशन हुआ था, तो बच्चियां जो है आईटी का काम करती थी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि और सब अनमैरिड थी, और मैं मैरिड, मतलब मैं बाल बच्चेदार वाला तो वो लोग कहते थे कभी कभी कि आप सर आप चले जाइए, हम लोग देख लेंगे। लेकिन मैं कभी नहीं गया, और ख़ास करके उस बच्ची का जिसको ऐसी जगह जाना रहता था जिसका थोड़ा दूर शहर से हट के था, उसको एकदम जैसे ऑफिस ख़त्म होता था मैं कह देता था कि तुम जाओ, और छोड़ देता था। पहले बच्चियों को छोड़ देता था पहले टाइम से। एक बार हमारे बॉस ने पूछ दिया कि रवि जी आपने क्यों छोड़ देते हैं इन लोगों को?
तो हमने कहा कि सर बच्ची है, किसी की बच्ची है, आपकी बच्ची, हमारी बच्ची, सब बराबर है, लेकिन इनको छोड़ देना ही ठीक है। क्या है, हम लोग हैं, उसकी जगह पर हम काम करेंगे। आप तो थोड़ा हमसे नाराज़ रहते थे इस बात के लिए कि अपने से बहुत मनमानी करते हैं, लेकिन इसमें बहुत जगह आपको अपना हक लेना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मैं भी 2 बेटियों का फादर हूँ, या इसलिए भी कोई भी बाल बच्चादार आदमी कभी भी हर जगह किसी का बाप भाई तो नहीं बैठा रहेगा। आज तो बाप भाई भी बैठा रहता है तो बच्चियाँ असुरक्षित हो रही हैं। माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, इसलिए भी बिगड़ा हुआ है कि आम लोग सोए रहते हैं, उनको साथ नहीं देते हैं। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो दर्शक वीडियो बनाने लगते हैं। मेरा आग्रह है कि आप कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, तो आवाज़ उठाएं। आपको थोड़ा सा आवाज़ उठाने से बहुत सा समस्याएं का समाधान हो सकता है। हर बात के लिए आप सरकार या शासन प्रशासन, हर जगह शासन प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर नहीं बैठा रहेगा हर जगह कहीं भी। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि कभी भी अकेला कोशिश कीजिए कि जहाँ भी महिला हो, अगर आप देख रहे हैं कि महिला अकेली है तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि उसका साथ रहिए। अगर उसका और कोई आ जाता है तो ठीक है, लेकिन कम से कम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ध्यान रखिए। समाज में सामाजिक जिम्मेवारी है आपकी, हमारी बनती है। इसलिए मित्रों, समाज में जो इस तरह का रेप और इस तरह का आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि समाज चुप बैठा हुआ है कि हमारे साथ थोड़े हो रहा है, हमारी बेटी के साथ थोड़े हो रहा है। अब फिर अगले बार अगली दफ़ा उनकी बेटी के साथ हो जाता है। तो ऐसे मत सोचिए, अपना सोच को बदलिए। समाज की ज़रूरत है आज आपके भारत को जागृत, अगर उन्नति के पथ पर भारत को जाना है तो लॉ एंड ऑर्डर पर भारत को जो है, नैतिकता पर, अनुशासन में, कानून का राज में आपको साथ देना होगा, सरकार का साथ देना होगा। हो सकता है कि आप मोदी सरकार के समर्थक नहीं हो, उनकी वैचारिक भिन्नता आपकी हो सकती है, लेकिन मेरा आग्रह है कि वैचारिक भिन्नता के बावजूद जिन बच्चियों के साथ, बहुत जगह ये भी देखा जा रहा है कि जाति में, धर्म के आधार पर बच्चियों के, ये तो फलना की बच्ची है, फलना जाति की है, फलना धर्म की है, ये नहीं देखना है। हमारे आपके किसी अगर बच्चे के साथ, लड़के के साथ, या किसी लड़की के साथ, महिला के साथ, कमज़ोर वर्ग के साथ, बुजुर्ग के साथ किसी, अगर इस तरह का घटना हो रहा है तो लोगों को जागृत होना होगा, आपको जागना होगा, उसी से कंट्रोल हो सकता है। शासन प्रशासन, पुलिस और सरकार सब कुछ कर देगी, इसकी उम्मीद आप न करें। आपकी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप नियंत्रित कर सकते हैं बहुत चीज़ों को, आप ज़रूर इसमें आपके वजह से जो है कम से कम लॉ एंड ऑर्डर सुधर सकता है, लेकिन आपको जागना होगा, हमको जागना होगा। मित्रों, याद रखिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज से आपसे विदा लेता हूँ। मैं रविशानंद प्रभु, लखनऊ से मुखातिब हुआ, कुछ बातें आपसे शेयर किया। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आशीष।